संचित प्रारब्ध और क्रियमाण को समझने का प्रयास किया जाए। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर ईशो तस फल चाखा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। संचित प्रारब्ध के कर्मों को भोगना पड़ता है। बिना भोगे कर्मों का नाश नहीं होता है। कर्म भोगने से ही नष्ट होते हैं। क्या भोग को नष्ट करने का, बदलने का, टालने का, रोकने का कोई उपाय नहीं है? क्योंकि प्राणी मात्र के संचित प्रारब्ध के कर्मानुसार वर्तमान में प्राणी मात्र के शरीर की संरचना हुई है। उसी संचित प्रारब्ध के परिणामानुसार प्राणी मात्र का रंग, रूप, कद, काठी, स्वास्थ्य, ज्ञान, बुद्धि, बल, स्वभाव, संस्कार सब कुछ निर्धारण हुआ है। उस संचित प्रारब्ध के परिणाम को त्रितापों के माध्यम से क्रियमाण कर्मों के द्वारा भोगने के लिए संचित प्रारब्ध के हर परिणामों का स्थान, समय, कारण, परिस्थिति सब निश्चित रहता है। इसलिए समय समय पर भोग प्रकट होते रहते हैं। इसलिए वर्तमान के जीवन पर उसका काफी प्रभाव रहता है। संचित प्रारब्ध के परिणामों पर एक तरह से पर्दा पड़ा रहता है। यद्यपि वर्तमान में संचित प्रारब्ध के प्रेरणा से या संचित प्रारब्ध एक वातावरण बनाकर जीव के अंदर मति गति पैदा कर या विचारों को जन्म देकर बैठा है घट भीतरा, बैठा है साचेत, जब जैसा गति चाहता तब तैसी मति देत, जैसी हो भवतव्यता तैसी उपजय बोध, होनहार हृदय बसै बिसर जाय सब शोध। संचित प्रारब्ध भोगानुसार दिशा और दशा निर्धारण करके वर्तमान में कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं या अच्छे बुरे घटना को अंजाम देने के लिए प्रेरित करते हैं या कर्म करवाते हैं और जीव को कर्मों का परिणाम देते हैं। तो अब प्रश्न यह है कि संचित प्रारब्ध के भोगों से कैसे बचा जाए या संचित प्रारब्ध के कर्मों को कैसे किया जाए, कैसे भोगा जाए, उसमें कैसे जिया जाए, उसमें कैसे रहा जाए या उन संचित प्रारब्ध के कर्मों से कैसे मुक्त हुआ जाए। इन सब बातों को समझने के लिए जटायु जी का प्रसंग, लंकिनी का प्रसंग, सुक का प्रसंग, उसके बाद श्री राम वनगमन का प्रसंग, इन प्रसंगों के माध्यम से संचित प्रारब्ध को और उससे किन कर्मों के द्वारा बचा जाए या किन कर्मों के द्वारा उससे मुक्त हुआ जाए। अब प्रसंग पे चले। जब भगवान श्री राम जी मैया सीता, भैया लक्ष्मण जी के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुँचे तो ऋषि से कहते हैं, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी। जब भगवान श्री राम जी ने अगस्त ऋषि से कहा कि आप मुझे वह मंत्र उपाय बताइए कि जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मार सकूं, तब अगस्त ऋषि श्री राम जी की वाणी सुनकर मुस्कुराए और बोले, प्रभु पूछे मोहि
मनुज की नाई। प्रभु समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह पूछ रहे हैं। आप तो सदा संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछे हो रघुराई। हे श्री राम जी, आप तो सेवकों को सदा बढ़ाई दिया करते हैं, इसी से हे श्री रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है, तो आपके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंच वटी तेहि नाऊ। हे प्रभु, एक मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। आप वहाँ रहकर दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि वर कर हरहु। हे श्री राम जी, आप दंडक वन को पवित्र कीजिए और गौतम ऋषि के कठोर साप को हर लीजिए। बास करहूँ तह रघुकुल राया। प्रभु, आप उसी जगह पर वास कीजिए। तो मुनि की आज्ञा पाकर श्री राम जी मैया और भैया लक्ष्मण जी के साथ चले राम मुनि आयसु पाई, तुरत ही पंच वटी नियराई। प्रभु शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। तब क्या हुआ? गिधराज से भेंट भई, बहु विधि प्रीति बढ़ाए। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाय। तो वहाँ गिरिराज जटायु से भेंट हुई। जटायु जी की चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी से मित्रता थी। ये मित्रता देवासुर संग्राम में हुई थी। जब जटायु जी चतुर्भुज रूप में भगवान के धाम जाने लगे तो श्री राम जी कहे, हे तात, सीता हरण तात जनी, कहूँ पिता सन जाय। हे तात, सीता हरण की बात आप पिताजी से न कहिएगा। यह दोहा की पंक्ति बता रहा है कि जटायु जी की महाराज दशरथ से मित्रता थी और जब श्री राम जी पहुँचे तो परिचय हुआ और साथ साथ प्रेम हुआ, एक संबंध भी बन गया। प्रभु श्री राम जी नज़दीक में ही गोदावरी के समीप पड़कुटी बनाकर रहने लगे। श्री राम जी के वहाँ रहने से सब लोग सुख से रहने लगे। सब लोग जो राक्षसों से त्रस्त थे वो डर जाता रहा। और इसी बीच में रावण योजनाबद्ध तरीके से मैया सीता का हरण करके ले जाने लगा। तो मैया सीता विलाप करती हुई विविध विलाप करती वैदेही, विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा। पूरो डास चह रास खावा, सीता कह विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारे। मैया सीता बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं कि यह मेरी विपत्ति प्रभु को कौन सुनावे, क्योंकि प्रभु की कृपा तो है परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं और यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। इस प्रकार से मैया सीता के विलाप को सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए
तब तक यह विलाप की आवाज गिद्धराज जटायु ने सुना। गिद्धराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारे पहचानी। गिद्धराज जटायु ने मैया सीता की दुख भरी वाणी को सुनकर पहचान लिया कि ये तो पुत्री सीता की आवाज है। कान में आवाज जाते ही उसी जगह से तुरंत जटायु जी बोले, सीते पुत्रे करसि जनि त्रासा, करिहं जात धान करनासा। सीते पुत्री डरना मत, मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। जटायु जी की वाणी सुनते ही रावण भी असमंजस में पड़ गया, सशंकित हो गया। मैया सीता को भी धीरज आया कि कोई मदद के लिए आ रहा है। अच्छा, ऐसे भी अगर देखा जाए तो जिसके साथ घटना घटती है, घटना घटते समय अगर बीच में कोई बोल देता है, मदद की आवाज़ लगा देता है, तो उससे कुछ भरोसा हो जाता है कि कोई मदद करने वाला है, आ रहा है। वैसे परिणाम जो भी हो, फिर भी कुछ राहत मिल जाती है। गिद्धराज जटायु बोले कि पुत्री सीते डरना मत, मैं तुरंत पहुंच रहा हूं और मैं इस राक्षस का नाश कर दूंगा। इतना कहकर गिद्धराज जटायु क्रोध में कैसे दौड़े जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। और गिद्धराज जटायु ने कहा, रे रे दुष्ट ठाढ़क न होहि, निर्भय चलसि न जानसि मोहि। आवत देखी कृतांत समाना, फिर 10 कंधर कर अनुमाना। कि मैं ना कर कि खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाणी ही देहा। जटायु जी महाराज बोले, अरे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं रहता? डर के मारे भागा जा रहा है। तू मुझे नहीं जानता है और रावण तो निडर होकर चला जा रहा है। जब रावण जमराज के समान आता हुआ जटायु को जाना, तब रावण घूमकर देखा और अनुमान करने लगा कि यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़। लेकिन गरुड़ अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। जब जटायु जी कुछ पास पहुँचे तो रावण ने जटायु को पहचान लिया और बोला, ये तो बूढ़ा जटायु है, ये तो मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ने आ रहा है। इतना सुनते ही सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तज जान के कुशल गृह जाहु, नाहित अस हो इहि बहुबाहु। राम रोष पावक अति घोरा, होई सकल सलभ कुल तोरा। उतरन देत दसानन जोधा, तब ही गीध धावा कर क्रोधा। रावण की बात सुनते ही गिद्धराज क्रोध में तमतमाकर लाल होकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी बात सुन, सीता को देकर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे रावण ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा के तरह भस्म हो जाएगा। फिर भी रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया।
तब गिद्धराज क्रोध करके दौड़ा और रावण का बाल पकड़कर खींचा तो रावण रथ से नीचे गिर पड़ा। तब जटायु ने मैया को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। तो रावण को एक घड़ी के लिए मूर्छा आ गई। तब किसी ने कहा, जटायु जी, इस समय रावण मूर्छित है, अच्छा मौका है, इसी समय इस दुष्ट का वध कर दीजिए, या तो इसकी सब आँख फिर निकाल लीजिए जिससे अंधा हो जाएगा। तो सारा बवाल ही खत्म हो जाएगा। जटायु जी बोले, नहीं, यह कार्य धर्म विरुद्ध है, यह अनुचित कार्य मैं नहीं करूँगा। मैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ का मित्र हूँ, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा कि जिस कार्य से हमारे मित्र को अपमानित होना पड़े। वैसे योनि के अनुसार भले ही मांस का आहार करता हूँ, वो तो हमारी मजबूरी है, फिर भी पक्षी होते हुए सनातन वैदिक परंपरा को मानते हैं। तो सज्जन पुरुष बोले कि मूर्छा से जागेगा तो मार डालेगा। तो जटायु जी बोले, मर जाना कबूल है, लेकिन यह अनुचित कर्म ठीक नहीं है। तब तक रावण क्रोध से जागा। तो खिसियाया हुआ रावण ने क्रोधित होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और जटायु जी के पंख काट डाले। तब जटायु जी श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़े। तब रावण मैया को फिर रथ पर चढ़ाकर बड़ी उतावली के साथ लंका के तरफ चल दिया। अब इधर श्री राम जी भैया लक्ष्मण जी के साथ इधर उधर खोजते खोजते आगे परा गिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। भैया सीता जी के खोजने के क्रम में आगे जाने पर गिद्धराज जटायु को काफी घायल अवस्था में देखा। तो जटायु जी श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहे थे। तब कृपा सागर प्रभु ने जटायु जी को अपने गोद में लेकर अपने कर कमलों से जटायु जी के सिर का स्पर्श किया। राम जी ने जटायु जी से पूछा कि हे तात, आपकी यह गति किस दुष्ट ने की है? तो जटायु जी कराहते हुए प्रभु के चरण चिन्हों का स्मरण कर रहे थे। तो जटायु जी के सिर पर कर कमल फेर दिया और शोभा के धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर जटायु जी की सब पीड़ा जाती रही। तब गिद्धराज जटायु जी बोले, तब कह गिद्ध बचन धर धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। लय दक्षिणी दिशि गयउ गोसाई, बिलपति अति कुर रीखी नाई। दरस लागी प्रभु राखेउ प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। जटायु जी ने धीरज धरकर कहा, हे जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, हे नाथ सुनिए, मेरी यह दशा रावण ने की है। उसी दुष्ट रावण ने जानकी का हरण करके दक्षिण दिशा में ले गया है। पुत्री सीता कुररी पक्षी की तरह अत्यंत दुखी होकर विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए ही प्राण रोक रखे थे कि आप शायद खोजते हुए इधर आएंगे तो आपको यह विपत्ति की बात बताकर तब मैं प्राण छोड़ूं। अब हे कृपा निधान, ये प्राण अब चलना ही चाहते हैं, हमारा काम पूरा हुआ। तब श्री राम जी ने कहा, राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई
कही ते बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा। अधमऊ मुकुत होई श्रुति गावा, सोमम लोचन गोचर आगे, राखों देह नाथ के ही खांगे। श्री राम जी कहते हैं, हे तात, आप अपनी शरीर को रखिए। तब जटायु जी मुस्कुराते हुए यह बात कही कि मरते समय जिसका नाम मुख से आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। और वही आप मेरे नेत्रों का विषय होकर, मतलब नेत्रों से दिखने वाले होकर सामने खड़े हैं। तो हे नाथ, अब मैं किस कर्म की पूर्ति के लिए देह को रखूं? अब मुझको जब आप पूरन काम राम सुख राशि होकर मिल गए तो क्या बाकी है जिसके लिए शरीर रखूं? अब यहाँ देखा जाए तो जटायु जी का चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी से परिचय था। पंचवटी में पहुँचने पर श्री राम जी से परिचय हुआ। परिचय के नाते एक संबंध बना। तो जीव का सच्चा स्वार्थ किसमें है, कल्याण किस कार्य से है, किसमें स्वार्थ साच जीव कहूँ हाँ, मन क्रम बचन राम पद नेहा। ये तो जीव का स्वार्थ और कल्याण की बात हुई। तो परमार्थ क्या है? सखा परम पर मारत हूँ, मन क्रम बचन राम पद ने हूँ। ये परमार्थ हुआ। तो कर्तव्य कर्म और धर्म में कोई अंतर नहीं है, एक सिक्का के दो पहलू के समान दोनों। तो परमार्थ का स्वरूप क्या है, या परमार्थ स्वरूप कौन है? भैया लक्ष्मण जी निषाद से बता रहे हैं, राम ब्रह्म पर मारथ रूपा। तो श्री राम जी ही परमार्थ स्वरूप परब्रह्म है। अब एक दूसरे प्रसंग में देखें कि भगवान श्री राम जी अयोध्या वासियों से कह रहे हैं, अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका, करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम है, दुर्गम है, बहुत कठिन है, और ज्ञान के प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान का साधन भी करना बहुत कठिन है, और ज्ञान के प्राप्ति के लिए कोई आधार नहीं है। अगर बहुत कष्ट करके कोई ज्ञान को पा भी लेता है तो वह भक्ति रहित होने से भगवान श्री राम जी कह रहे हैं कि मुझको प्रिय नहीं है। तो जटायु जी ने परिचय के नाते या मानवता के नाते अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन किया, और कर्तव्य कर्म करने में किसी से आशा भरोसा नहीं रहता है, किसी से कोई चाह नहीं होती है। कर्तव्य कर्म ही निष्काम कर्म है। केवल व्यक्ति देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों, मतलब जो देश काल परिस्थिति के अनुसार करने योग्य हो, जो देश काल कारण और परिस्थिति ये चारों मिलकर कर्तव्य कर्म का निर्धारण करते हैं। तो कर्तव्य कर्म ही परमार्थ है। और परमार्थ का स्वरूप क्या है? राम ब्रह्म पर मारथ रूपा। तो कर्तव्य कर्म का मूल केंद्र बिंदु कौन है? सेवा के मूल में कौन है? भक्ति के मूल में कौन है? विभीषण से श्री राम जी कह रहे हैं, जननी जनका बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन
सुहृद परिवारा। सब कै ममता ताग बटोरे, मम पद मनहि बाध बरि डोरी। समदर्शी छाक छुनाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं कि सारे संबंधों का केंद्र बिंदु हमको मान लो, समदर्शी बनकर रहो। कभी खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब पंचवटी के प्रसंग में देखें कि भगवान श्री राम जी भैया लक्ष्मण से क्या कह रहे हैं? गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जान दृढ़ सेवा। इन सब प्रसंगों का भाव कि सेवा के मूल में श्री राम जी परमार्थ स्वरूप हैं, श्री राम जी परमार्थ का आधार हैं, श्री राम जी कर्तव्य कर्म का आधार, श्री राम जी निष्काम कर्म का आधार, श्री राम जी भक्ति का आधार, श्री राम जी प्रेम का आधार, श्री राम जी। तो हमारे कहने का भाव की गिरा अर्थ जल बीच समा, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदो सीताराम पद, कोई अंतर नहीं है। मतलब कि मैया सीता विलाप कर रही थी तो कहीं विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, मदद मांग रही थी, सहायता मांग रही थी। जब इस आर्त भरी बाणी को गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। पहचान कर तुरंत बोले, सीते पुत्रे करसे जनित्रासा, करिहं जात धान करनासा। इतना कहते हुए क्रोध वंत खग कैसे, छूटई पविपर वत कहूँ जैसे। जटायु जी क्रोध में तमतमा कर दौड़ पड़े और रावण को ललकारे, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होही, निर्भय चले सिन जान ही मोही। रावण के यहाँ पहुंचकर धारी कचुबीरथ किन मही गिरा, सीत ही राखी गिध पुनि फिरा, चोचन मारे विदार सिदेही। इस तरह से जटायु जी अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके घायल अवस्था में पड़े हैं। देखकर श्री राम जी के नेत्रों में जल भर आया तो श्री राम जी ब्रह्म हैं, रोते हुए जीव रूप जटायु से कह रहे हैं, हे ता शरीर रखो। तो जीव रूप जटायु हंस रहे हैं। का ऐसा खेला है कि आज कर्म को लेकर ब्रह्म रो रहा है और जीव उसी ब्रह्म का कर्म करके रोते हुए ब्रह्म के सामने जीव घायल अवस्था में भी हंस रहा है और कह रहा है, मरते समय आपका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है। आप तो मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं, तो अब किसके लिए देह को रखूं? तो श्री राम जी रोते हुए कह रहे हैं कि हे तात, जल भरि नयन कहि रघुराई,
तात कर्म निज ते गति पाई, परहित बस जिन्हें के मन माही। तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, तनु तजितात जाहु मम धामा, देऊ का तुम पूरन कामा। आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों कर्तव्य कर्मों से यह दुर्लभ गति पाई है। हे तात, जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार, संबंधों के नाते, परिचय के नाते, मानवता के नाते, समाज के नाते जो कर्तव्य कर्म करता है, हे तात, जगत में उनके लिए मुक्ति क्या कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आप तो पूर्ण काम हैं। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, मैं आपको क्या दूं। अब विचार करिए कि कर्तव्य कर्म या परहित के आगे ब्रह्म कह रहा है कि मैं आपको क्या दूं। ब्रह्म बेबस है, जीव के आगे ब्रह्म कह रहा है क्या दूं। आप तो पूर्ण काम है, आप तो सब कुछ पा चुके हैं। हे तात, सीता हरण तात जनी, कहु पिता सन जाय, जाओ मैं रामत कुल सहित, कहहि दसानन आय। श्री राम जी कह रहे हैं, तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से मत कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ जाकर स्वयं ही कहेगा। इतनी वार्ता के बाद अब जटायु जी गीध देह तजी, धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरि बारी। अपना धर्म ही कर्तव्य कर्म है, परहित है। कर्म के पालन स्वरूप, निर्वहन स्वरूप गीत देह का त्याग करके हरि का रूप धारण किया। धर्मो रक्षति रक्षित। आज जटायु जी ने धर्म का रक्षा किया है, तो धर्म स्वरूप परमात्मा ने जटायु की रक्षा किया। तो आज जटायु जी बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहने हैं। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के अश्रुओं का जल भरकर स्तुति करके अविरल भगति मागी बरा, गीध गया हरिधाम, देहि की क्रिया जथोचित, निज कर कीन्ही राम। कोमल चितयति दीन दयाला, कारण बिनु रघु नाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। परहित या धर्म या कर्तव्य पालन ही वर्तमान में संयमी जीवन है, जीवन की उपासना है, तपस्या है। संबंधों से या ऋणानुबंध संबंधों से या संचित प्रारब्ध के भोगों से बचने का और ईश्वर की प्राप्ति की साधना है, मुक्ति का साधन है। इन्हीं सब कर्मों के परिणाम स्वरूप अखंड भक्ति का वर मांगकर गिरिधराज जटायु जी श्री हरि के धाम को चले गए। श्री राम जी ने जटायु जी की दाह कर्म आदि क्रियाएं अपने हाथों से की।
कितना बड़ा सौभाग्य है, यह सामान्य बात नहीं है। और श्री राम जी तो अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। जबकि गिद्ध पक्षियों में अधम पक्षी है, मांसाहारी था, लेकिन उसको भी कर्तव्य कर्म के वजह से वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। इसी बात को अब दूसरे प्रसंग के माध्यम से समझा जाए, मतलब संचित प्रारब्ध क्रियमाण और कर्तव्य कर्म या धर्म को समझा जाए। सुंदरकांड के भाव को देखें। जब श्री हनुमान जी मैया सीता का पता लगाकर वापस आए तो मैया हाल प्रभु श्री राम को सुनाए। तो सब समाचार सुनकर सुनी सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नयना। मैया का दुख सुनकर प्रभु के नेत्रों में जल भर आया। तो प्रभु श्री हनुमान जी कार्य को लेकर, मतलब जो श्री हनुमान जी को कार्य दिया गया था, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, पर सासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, बहु प्रकार सी तहि समुझायहु, कही बल विरह बेग तुम आयहु, नुमत जन्म सुफल करिमाना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। श्री हनुमंत लाल जी कर्म को कर्तव्य कर्म कहिए, धर्म कहिए या परमार्थ कहिए या भक्ति सेवा कहिए, जो आपको अच्छा लगे उसी को समझ लीजिए, लेकिन सबके मूल में कर्म है। वैसे प्रायः जहाँ जिस समाज में जिन लोगों के साथ जो रहता है, तो परिस्थिति के अनुसार जो कार्य सामने आता है, उपस्थित होता है, तो उस कार्य को व्यक्ति अपना कर्तव्य कर्म ही मानकर करता है। या जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारी श्री हनुमान लाल जी को दी गई थी, उस जिम्मेदारी को समझिए। तो जिम्मेदारी कहिए या कर्तव्य कर्म कहिए, दोनों एक ही है। पिता का दुख सुनने से जो प्रभु के नेत्रों से जल भरकर गिरने लगा, तो प्रभु श्री हनुमंत लाल जी से कहते हैं, सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही, पुनि पुनि कपिहि चितव सुरताता, लोचन नीर पुलकियति गाता। प्रभु श्री राम जी नेत्रों से जल भरकर गिर रहा है और कहने लगे, हे हनुमान, आज तूने जो कार्य किया है, हमारे प्रति अपने कर्तव्यों का जो तूने निर्वहन किया है, कर्तव्यों का पालन किया है, जिम्मेदारी निभाई है, इसको लेकर तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी नहीं है। हे तात,
मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार क्या करूं। अब देखिए कि एक तरह से कर्तव्य कर्म के आगे ब्रह्म रोते हुए जीव से कह रहा है, आपके इस किए गए कर्म के बदले में मैं क्या करूं, कौन सा उपकार करूं। मेरे समझ में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है जिससे उपकार किया जा सके। ब्रह्म होके भी सेवक, दास, भक्त या जीव के सामने नेत्रों में अश्रु लेकर लाचार हैं। और ब्रह्म श्री राम जी कह रहे हैं कि मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। फिर प्रभु श्री राम जी क्या कह रहे हैं, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। श्री राम जी कह रहे हैं, हे पुत्र सुन, मैं मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुमसे कभी भी उऋण नहीं हो सकता। अब विचार करिए कि ब्रह्म श्री राम जी स्वयं कृतज्ञता को मान रहे हैं, जीव के आगे ब्रह्म लाचार है। एक हम लोग हैं कि किसी के उपकार का एहसान को तार तार करने में 1 मिनट नहीं लगता है, जबकि के किए गए उपकार को मानना चाहिए। इससे लाभ ही लाभ है कि जीव के अंदर लघुता का भाव रहता है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चीटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर धूर। जीव तमाम बुराइयों से बचता रहेगा और समाज के प्रति प्रेम बढ़ेगा और सद्गुणों की वृद्धि होगी और तमाम बुराइयों से बचता रहेगा। कर्तव्य कर्म के पालन को लेकर भरा है और शरीर पुलकित है। ऐसी स्थिति में प्रभु बार बार श्री हनुमंत लाल जी को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। यह कर्मों के निर्वहन का फल है। अब और प्रसंग को देखें, क्योंकि जब तक बात ठीक ठीक से समझ में नहीं आएगी तब तक अध्यात्म का मार्ग, जीव के कल्याण का मार्ग आसान नहीं हो पाएगा। क्योंकि सब कर्म सिद्धांत की बात चल रही है, इसलिए कर्मों को ठीक ठीक से समझना जरूरी है। जब श्री राम जी लंका विजय के बाद बंदरों के साथ अयोध्या वापस आए तो कुछ दिनों के बाद श्री रघुनाथ जी ने तब रघुपति सब सखा बोलाए, आई सभनी सा दर सिरुनाए। फिर रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया तो सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। तब बड़े प्रेम से सबको अपने पास बैठाया और भक्तों को, सखाओं को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम अति कीन्ही मोरी सेवकाई, मुख पर के ही विधि करौ बढ़ाई, भाते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। श्री राम जी कह रहे हैं कि तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, यानी मेरा बहुत बड़ा कार्य किया है। उस कर्म को लेकर मैं मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं, क्योंकि मेरे हित के लिए, मेरे कार्य के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया और तमाम कष्ट सहा। इसका भाव समझा जाए कि त्याग क्या है, कैसे त्यागना है। जब जो व्यक्ति जिस संबंध में है, जिन माता पिता, पत्नी, पुत्र, भाई, भतीजा और जो कुछ संबंध हो, तो उन सब संबंधों में ईश्वर को माने जाने, जबकि यही सत्य है। क्योंकि मृतक शरीर को कोई घर नहीं रखता है, तो शरीर का महत्व किसकी वजह से है, तो परमात्मा जीव रूप से शरीर में बैठा है, उसके वजह से शरीर का महत्व है। तो उसी को मानने जानने की बात कही जा रही है। अपनी व्यवस्था
को भी ईश्वर का माने, क्योंकि एक दिन हम मरकर चले जाएंगे, पर व्यवस्था इसी जगह रहेगी। तो संबंधों को और व्यवस्था को ईश्वर का मानकर, ईश्वर को जानकर, देश काल परिस्थिति के अनुसार मन से, वाणी से, शरीर से ईश्वर का कार्य करना ही यही जीवन का त्याग है। क्योंकि कर्तव्य कर्म का निर्वहन या धर्म के मार्ग पर चलना एक जीवन का बहुत बड़ा संघर्ष है। इसी से भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। जब संबंधों में ईश्वर को जानकर, व्यवस्था को ईश्वर का मानकर, उसमें जो कार्य होगा वह सब ईश्वर की सेवा होगी, भक्ति होगी। इसी भाव को लेकर कह रहे हैं, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। तो इसी भाव के कर्म को लेकर श्री राम जी कह रहे हैं, अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृखन कहूँ मोर यह बाना, सबके प्रिय से वक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति, अब गृह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करहु अति प्रेम। श्री राम जी कह रहे हैं, छोटे भाई, राज संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, ये सभी मुझे प्रिय है, परंतु तुम्हारे समान नहीं। श्री राम जी कहते हैं, मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक तो सभी को प्यारे लगते हैं, यही नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। हे सखाओं, अब सब लोग घर जाओ और वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना, मेरा कार्य करते रहना और मुझे सदा सर्वव्यापक मतलब सब में हमको जानना और सबका हितकारी जानकर अत्यंत प्रेम करना, यही हमारी सेवा है, यही हमारी भक्ति है, यही हमारा कार्य है। अब यह प्रसंग इसी जगह पूरा हुआ। अगर यह प्रसंग पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। सुनने में आपने जो समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर रामचरितमानस के गूढ़ रहस्यों को जानना है तो मानस तत्व ज्ञान एवं जीवन दर्शन नाम से टीका की गई है, आप उसको चाहे तो मंगा सकते हैं। उसका नीचे लिंक नंबर, मोबाइल नंबर दिया गया है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं।